एक सुनसान डेजर्ट रोड पर चार दोस्त रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सफर बस एक नॉर्मल एडवेंचर होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रोड पर एक ऐसा ट्रक आने वाला था जिसका ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं देता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह ट्रक पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि इंसानों के शरीर से बने लाल फ्यूल से चलता था। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के वीरान आउटबैक एरिया से। यहाँ मार्कस, लिज, क्रेग और नीना एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। क्रेग और नीना इस सफर को लेकर काफी एक्साइटेड थे। दोनों रास्ते भर मजाक कर रहे थे, लेकिन मार्कस और लिज के बीच माहौल बिल्कुल अलग था। दोनों साथ तो थे, मगर बातों में वो वार्मथ नहीं थी। मार्कस को पता चल चुका था कि लिज और क्रेग के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। इसलिए कार के अंदर एक तरफ हंसी चल रही थी और दूसरी तरफ मार्कस चुपचाप विंडो से बाहर देख रहा था। रोड बिल्कुल खाली थी, दोनों तरफ सूखी जमीन, दूर तक फैला हुआ डेजर्ट और बीच में एक लंबा हाईवे। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा रोड ट्रेन ट्रक दिखाई देता है। उसके पीछे दो बड़े ट्रेलर्स लगे थे और साइज इतना ज्यादा था कि वह पूरी रोड को कवर करता हुआ लग रहा था। पहले क्रेग इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। नीना भी फोन निकालकर ट्रक का वीडियो बनाने लगती है। उन्हें यह सब मजेदार लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ट्रक उनकी कार के बहुत करीब आने लगता है। क्रेग स्पीड बढ़ाता है, मगर ट्रक भी उसी स्पीड से पीछे आता रहता है। कभी वह कार से बिल्कुल चिपक जाता, कभी थोड़ा दूर हो जाता। अब कार के अंदर मस्ती की जगह टेंशन आ जाती है। नीना उसे धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन क्रेग खुद भी प्रेशर में था। कुछ देर बाद ट्रक उनकी कार को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। बात यही खत्म हो सकती थी, लेकिन क्रेग की ईगो बीच में आ जाती है। वह गियर बदलता है और पूरी स्पीड से ट्रक को फिर ओवरटेक कर देता है। इसी बीच लिज गुस्से में ट्रक ड्राइवर को गालियां भी दे देती है। मार्कस उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। क्रेग भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसे लगता था कि वह ट्रक को आसानी से पीछे छोड़ देगा, मगर आउटबैक की इस खाली सड़क पर स्पीड जितनी बढ़ रही थी, रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा था। अब ट्रक का बिहेवियर और रफ हो जाता है। वह फिर से कार के पीछे आकर प्रेशर बनाने लगता है। क्रेग कार संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल ट्रक पीछे से जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि कार रोड से बाहर निकल जाती है और कई बार पलटते हुए दूर जाकर रुकती है। कुछ देर बाद चारों को होश आता है। कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मार्कस, लिज और नीना किसी तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन क्रेग का हाथ स्टीयरिंग में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ से खून बह रहा था। नीना तुरंत कपड़ा निकालकर बांध देती है ताकि ब्लीडिंग कुछ कम हो सके। लिज पानी की बोतल ढूंढती है और मार्कस कार में सिग्नल चेक करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी मार्कस की नजर दूर खड़े उसी ट्रक पर पड़ती है। एक्सीडेंट के बाद भी ट्रक वहीं खड़ा था, ना वह भागा था और ना ही कोई ड्राइवर बाहर आया था। मार्कस और लिज यह देखने के लिए उसके पास जाते हैं कि यह हादसा था या हमला। ट्रक के पास पहुंचकर वे कैबिन का डोर खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। ड्राइवर सीट खाली थी, कोई सामान, कोई क्लू, कुछ भी नहीं। कैबिन के अंदर धूल थी, लेकिन कंट्रोल्स ऐसे लग रहे थे जैसे ट्रक अभी अभी चलाया गया हो। मार्कस को यह बात सबसे ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को इतने कम समय में गायब होने का मौका मिलना मुश्किल था। थोड़ी देर में क्रेग और नीना भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सवाल था कि इतना बड़ा ट्रक उन्हें हिट करके रुका तो सही, लेकिन उसका ड्राइवर गया कहां? उसी समय क्रेग की नजर ट्रक के फ्रंट पर लगे एक अजीब स्टैच्यू पर पड़ती है। वह कुछ पल तक उसे देखता रहता है, जैसे वह चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसकी आंखें एक जगह अटक जाती हैं। नीना आवाज देती है, तब जाकर क्रेग ध्यान हटाता है। वह हंसकर बात टाल देता है, लेकिन नीना ने उसके चेहरे पर आया बदलाव साफ देख लिया था। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां से निकलना। उनकी कार खत्म हो चुकी थी और पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। आसपास कोई टाउन या पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रक की कीज अभी भी अंदर लगी है। मार्कस कहता है कि अगर वे इसे चला लें तो शायद किसी रोड या टाउन तक पहुंच सकते हैं। वे अभी फैसला कर ही रहे होते हैं कि दूर से गोली चलने की आवाज आती है। सब पीछे देखते हैं। एक आदमी गन लेकर उनकी तरफ आ रहा था और चिल्ला रहा था कि ट्रक में मत बैठो, लेकिन चारों उसे वार्निंग देने वाला इंसान नहीं बल्कि अटैकर समझ लेते हैं। वह ट्रक की तरफ गोलियां चलाता है और पैनिक में चारों कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। मार्कस किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। इतने बड़े ट्रक को कंट्रोल करना मार्कस के लिए आसान नहीं था। शुरुआत में स्टीयरिंग भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह उसे संभाल लेता है। चारों को लगता है कि वे गन वाले आदमी से बच गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। मार्कस उसे बंद करता है, मगर रेडियो फिर से चल पड़ता है। उसमें से अजीब आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे उन आवाजों का असर सब पर होने लगता है। पहले लिज की आंखें भारी होती हैं, फिर नीना और क्रेग भी सुस्त पड़ने लगते हैं। मार्कस जागते रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रक वहीं चला रहा था
लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। डर की बात यह थी कि उसके सो जाने के बाद भी ट्रक रुकता नहीं, वह बिना ड्राइवर के चलता रहता है। कैबिन के बाहर रात और रोड दोनों गायब जैसे लग रहे थे। हेडलाइट्स खाली जमीन पर पड़ रही थीं, लेकिन ट्रक किसी अनसीन रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। किसी को होश नहीं था कि वह उन्हें कहां ले जा रहा है। कई घंटों बाद जब चारों की आंख खुलती है तो वे किसी मेन रोड पर नहीं थे। चारों तरफ खाली जमीन थी, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई इंसान नहीं। मार्कस को लगता है कि शायद फ्यूल खत्म होने के बाद ट्रक यहाँ रुक गया होगा, लेकिन जब वह आसपास देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि इतना भारी ट्रक बिना ड्राइवर और बिना एक्सेलरेटर के ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। लिज को याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। उसे लगता है कि अगर वे वहां तक पहुंच जाएं तो मदद मिल सकती है। मार्कस उसके साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में दोनों पैदल निकल जाते हैं। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रहती है। आखिर लिज पूछती है कि मार्कस उसके साथ इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रहा है। मार्कस साफ कह देता है कि उसे लिज और क्रेग के बारे में सब पता चल चुका है। लिज माफी मांगती है, लेकिन मार्कस सिर्फ उसे पानी की बोतल देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ट्रक के पास क्रेग की हालत बिगड़ रही थी। हाथ टूटने की वजह से वह दर्द में था। नीना मदद ढूंढने के लिए ट्रेलर्स चेक करती है, लेकिन वे पूरी तरह बंद थे। फिर वह फ्यूल टैंक देखती है। टैंक खाली था। इतना बड़ा ट्रक खाली टैंक के साथ 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। फिर यह उन्हें एक्सीडेंट वाली जगह से इतनी दूर कैसे ले आया था। अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि ट्रक अभी तक चल कैसे रहा था। नीना बॉनेट खोलती है। अंदर नॉर्मल इंजन जैसा कुछ नहीं दिखता। पाइप्स का एक अजीब जाल था और उनमें पेट्रोल की जगह गहरा लाल लिक्विड बह रहा था। देखने में वह खून जैसा लग रहा था। नीना खुद को समझाती है कि शायद यह कोई स्पेशल फ्यूल होगा, लेकिन उसे अंदर से लग रहा था कि इस ट्रक में कुछ ठीक नहीं है। उसी समय क्रेग को कैबिन की सीट में एक छोटा होल दिखता है। वह हाथ डालकर अंदर से एक की निकालता है। उसे लगता है कि यह ट्रेलर्स की की हो सकती है। नीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेग ट्रक के पीछे जाकर लॉक खोल देता है। डोर खुलते ही वह अंदर चला जाता है। अगले ही पल ट्रेलर अपने आप बंद हो जाता है। नीना डोर हैंडल खींचती है, मगर लॉक जैसे अंदर से जैम हो चुका था। क्रेग पहले गुस्से में डोर पीटता है, फिर उसकी आवाज पैनिक में बदल जाती है। कुछ सेकंड्स बाद अंदर से क्रेग की तेज चीख सुनाई देती है। नीना डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह फिर सील हो चुका था। उधर मार्कस और लिज अब भी घरों की तलाश में चल रहे थे। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। धूप तेज थी और पानी कम। मार्कस को लगने लगता है कि लिज ने शायद बेहोशी में गलत देखा था। दोनों में फिर बहस होती है और आखिर मार्कस अकेला दूसरी दिशा में निकल जाता है। लिज उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता। मार्कस थककर बहुत कमजोर हो चुका था। पानी खत्म हो चुका था और गला सूख रहा था। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही यूराइन का सहारा लेता है। तभी उसे दूर वही गन वाला आदमी दिखाई देता है। मार्कस भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वह आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन मारता नहीं। वह बार बार समझाता है कि ट्रक में वापस मत जाना। वह बताता है कि शुरुआत में वह भी किसी और की तरह ट्रक में बैठा था। उसे लगा था कि ट्रक उसे बचा लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। यह डर, गुस्सा और शक को बढ़ाता है, फिर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। मार्कस पहले उसे पागल समझता है, लेकिन जब वह रेड लिक्विड और ट्रेलर की बात करता है तो मार्कस चुप हो जाता है। तभी मार्कस के दिमाग में फिर वही अजीब असर शुरू होता है। उसे आवाजें सुनाई देती है और सामने वाला आदमी दुश्मन जैसा लगने लगता है। वह उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। दोनों में स्ट्रगल होती है और गन चल जाती है। गोली उस आदमी को लगती है। वह आदमी गिरते हुए भी मार्कस को देखता है, जैसे आखिरी बार भी उसे वार्न करना चाहता हो। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। कुछ देर बाद जब मार्कस थोड़ा नॉर्मल होता है तो उसे समझ आता है कि उसने उसी आदमी को मार दिया जो शायद उनकी मदद करना चाहता था। इधर लिज अकेली चलते चलते एक पुराने घर तक पहुंचती है। ये वही घर था जैसा उसने पहले देखा था। अंदर सब खाली था, दीवारें पुरानी, सामान टूटा हुआ और जगह बिल्कुल सुनसान। तभी उसे कुछ मेटल कैन्स मिलते हैं जिनमें वही रेड लिक्विड भरा था। लिज बहुत प्यासा थी। पहले वह पीछे हटती है, लेकिन कमजोरी की वजह से थोड़ा लिक्विड पी लेती है। कुछ ही सेकंड्स में उसे ताकत वापस आती महसूस होती है। उसका गला सूखना बंद हो जाता है और थकान कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। कभी उसे मार्कस की आवाज लगती है, कभी क्रेग की। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उसे समझ नहीं आता कि ये लिक्विड उसे बचा रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है।
ट्रक के पास नीना अकेली थी। वह क्रेग को लेकर परेशान थी। तभी उसे ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आती है। वह कैबिन की तरफ भागती है और देखती है कि लिज ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। नीना उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो लिज कहती है कि वह दूसरी तरफ घर ढूंढने गया है। नीना को बात अजीब लगती है, मगर उसी वक्त उनकी नजर ट्रेलर की तरफ जाती है। वहां क्रेग खड़ा था। नीना पहले उसे देखकर खुश होती है, लेकिन तुरंत समझ जाती है कि कुछ बदल चुका है। क्रेग का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में दर्द नहीं था। उसका टूटा हुआ हाथ भी पहले से ठीक लग रहा था। नीना पूछती है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन क्रेग सिर्फ मुस्कुराकर कहता है कि अब सब ठीक है। उसकी स्माइल में कुछ ऐसा था जिससे नीना पीछे हट जाती है। तभी मिरर में उन्हें कोई गन लेकर आता दिखाई देता है। दोनों डरती हैं, लेकिन जब वह पास आता है तो पता चलता है कि वह मार्कस है। उसने उसी गनमैन के कपड़े पहने थे। वह नीना और लिज पर गन तान देता है। उसके चेहरे से साफ था कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ट्रिगर दबाने से ठीक पहले उसे होश आता है। वह गन नीचे कर देता है और बताता है कि उसने उस आदमी को मार दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिमाग को चला रहा था। मार्कस अब समझ चुका था कि यह ट्रक सिर्फ मशीन नहीं है। वह ट्रक की तरफ मुड़कर उस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी लिज पीछे से उस पर हमला कर देती है। मार्कस बेहोश होकर गिर जाता है। लिज कहती है कि अगर मार्कस फिर से कंट्रोल खो बैठा तो किसी को भी मार सकता है। नीना मजबूरी में उसकी बात मानती है और दोनों मार्कस को ट्रक के पीछे बांध देती है। क्रेग दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे पता हो कि अगला क्या होने वाला है। कुछ देर बाद मार्कस को होश आता है। वह नीना को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी किया अपने होश में नहीं किया। वह बार बार कहता है कि असली खतरा यही ट्रक है। तभी क्रेग उसके पास आता है और उसे उकसाने लगता है। वह लिज का नाम लेकर मार्कस को भड़काता है। वह कहता है कि मार्कस कमजोर है और लिज कभी उसके साथ खुश नहीं थी। मार्कस पहले खुद को रोकता है, लेकिन क्रेग बार बार उसकी कमजोर जगह पर वार करता है। आखिर मार्कस रस्सी खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह आजाद हो जाता है। वह क्रेग पर टूट पड़ता है। दोनों में फाइट होती है। मार्कस पहले से कमजोर था, जबकि क्रेग पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वह मार्कस को नीचे गिराता है और उसका सिर ट्रक के पिछले टायर के पास फंसा देता है। उसी समय लिज ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और नीना बाहर खड़ी होकर रास्ता दिखा रही थी। ट्रक थोड़ा आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। नीना को लगता है कुछ नीचे फंस गया है। वह झांक कर देखती है और जम जाती है। टायर के नीचे मार्कस का सिर दबा हुआ था। लिज के हाथ कांपने लगते हैं। नीना भी कुछ देर बोल नहीं पाती। मार्कस अब भी कुछ देर पहले तक उन्हें वार्निंग दे रहा था और अब वह ट्रक के नीचे मरा पड़ा था। क्रेग वहां से गायब हो चुका था। नीना खुद को संभालती है। वह जानती है कि अगर वे रुकी तो अगला नंबर उनका होगा। वह लिज से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। नीना ट्रक चलाने लगती है और लिज बाहर से डायरेक्शन देती है, लेकिन अब लिज बार बार वही रेड लिक्विड पी रही थी। उसके चेहरे पर डर कम और खालीपन ज्यादा दिखने लगा था। नीना उसे रोकती है, पर लिज कहती है कि इससे उसे ताकत मिलती है। तभी क्रेग फिर सामने आता है। वह लिज से बहुत नॉर्मल आवाज में बात करता है। वह मार्कस की मौत और उनके टूटे रिश्ते का फायदा उठाता है। क्रेग कहता है कि मार्कस उसे कभी समझ ही नहीं पाया और वह हमेशा से लिज को चाहता था। लिज पहले उसकी बात नहीं सुनना चाहती, लेकिन मार्कस की मौत, गिल्ट और रेड लिक्विड का असर उसे कमजोर कर चुके थे। क्रेग उसका हाथ पकड़कर ट्रेलर की तरफ ले जाता है। नीना उसे रोकने भागती है, मगर तब तक लिज अंदर चली जाती है और डोर बंद हो जाता है। नीना बाहर से लिज को आवाज देती है। कुछ पल हल्की आवाज आती है, फिर साइलेंस। तभी पीछे से क्रेग की आवाज आती है। वह कहता है कि लिज अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना उसकी बातों में आने ही वाली होती है कि उसकी नजर जमीन पर पड़े खून से सने कपड़ों पर पड़ती है। वे लिज के कपड़े थे। नीना को समझ आ जाता है कि क्रेग झूठ बोल रहा है। उसी पल उसे मार्कस की बात याद आती है कि ट्रक लोगों को उनके डर और कमजोरी से कंट्रोल करता है। क्रेग अब वही कर रहा था। वह नीना को अकेलापन और थकान दिखाकर ट्रेलर तक ले जाना चाहता था। वह पीछे हटती है। क्रेग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे धक्का देकर ट्रेलर के अंदर गिरा देती है और डोर बंद कर देती है। अंदर से क्रेग की चीखें सुनाई देती है। इस बार नीना डोर नहीं खोलती। मार्कस मर चुका था, लिज गायब हो चुकी थी और क्रेग भी उसी ट्रेलर में फंसा था। अब नीना अकेली बची थी। वह ट्रक स्टार्ट करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि ट्रक उसे रोड तक ले जाएगा या किसी और ट्रैप में। कैबिन में अजीब खामोशी थी। कभी उसे पीछे से लिज की आवाज लगती, कभी मार्कस की। रेडियो फिर अपने आप चालू हो जाता है। नीना उसे बंद करती है, लेकिन वह दोबारा चलने लगता है। अब उसे समझ आ रहा था कि ट्रक लोगों को सिर्फ मारता नहीं, उनके दिमाग को तोड़ता भी है। अचानक सामने से एक छोटी कार आती दिखाई देती है। उसमें एक फैमिली बैठी थी। नीना ट्रक रोकने की कोशिश करती है। वह हॉर्न बजाती है, ब्रेक दबाती है, स्टीयरिंग मोड़ती है, लेकिन ट्रक जैसे खुद चल रहा था। अगले ही पल ट्रक उस कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर से नीना कैबिन से बाहर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो ट्रक उसके सामने खड़ा था और उसके पास
क्रेग खड़ा था। अब वह पहले से भी ज्यादा शांत दिख रहा था। वह नीना से कहता है कि अगर वह ट्रक के रूल्स मान ले तो उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीना समझ जाती है कि वह उसके दिमाग से खेल रहा है। वह दिखावा करती है कि वह उसकी बात मान रही है और कहती है कि अगर उसे सच जानना है तो वह ट्रेलर के अंदर देखना चाहती है। क्रेग उसे ट्रेलर तक ले जाता है। डोर खुलते ही अंदर से गर्म हवा बाहर आती है। नीना अंदर जाती है और पहली बार ट्रक का पूरा सच देखती है। वहां लोहे की मशीन्स, ब्लेड्स, पाइप्स और कंटेनर्स लगे थे। हर तरफ वही रेड लिक्विड बह रहा था। कुछ जगह खून से सने कपड़े और पुराने सामान पड़े थे। अब नीना को समझ आ जाता है कि यह ट्रक पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता। जो लोग इसके जाल में फंसते हैं उनके शरीर को ये मशीन्स खत्म कर देती है और वही लाल लिक्विड ट्रक का फ्यूल बन जाता है। नीना बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन क्रेग पीछे से आ जाता है। ट्रेलर के अंदर जगह कम थी और मशीन्स की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। क्रेग रास्ता रोककर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे पता था कि यहाँ से निकलना नीना के लिए आसान नहीं होगा। वह कहता है कि उसके दोस्त अब इसी ट्रक का हिस्सा बन चुके हैं। अगर नीना भी मान जाए तो वह भी दर्द से बच सकती है। क्रेग उस पर झपटता है। नीना के पास गन थी। वह मजबूरी में गोली चला देती है। गोली क्रेग को लगती है। वह गिरते हुए भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि ये सब उसकी मौत से खत्म नहीं होगा। नीना ट्रेलर से बाहर निकलती है और ट्रक से दूर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे वही फैमिली दिखाई देती है जिसकी कार को ट्रक ने हिट किया था। वे लोग जिंदा थे लेकिन बहुत डरे हुए थे। नीना उनकी तरफ भागती है और चिल्लाती है कि ट्रक में मत बैठो, लेकिन फैमिली उसे देखकर और डर जाती है। उनके लिए नीना एक घायल लड़की थी, हाथ में गन लेकर उनकी तरफ आ रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह उन्हें बचाना चाहती है। ठीक वैसा ही जैसे शुरुआत में नीना और उसके दोस्तों ने वार्निंग देने वाले आदमी को दुश्मन समझ लिया था। फैमिली घबराकर उसी ट्रक के कैबिन में बैठ जाती है। नीना ग्लास पर हाथ मारकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। फैमिली और डर जाती है। वे ट्रक स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। नीना सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। कुछ देर पहले वह उन लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन अब वही लोग ट्रक के अंदर जा चुके थे। वह चाहकर भी उनके पीछे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे पता था कि उस कैबिन में कदम रखते ही ट्रक फिर उसके दिमाग से खेलना शुरू कर देगा। अब उसे पूरा पैटर्न समझ आ चुका था। ट्रक पहले लोगों को डराता है, फिर उन्हें अपनी कैबिन में बैठने पर मजबूर करता है, फिर उनके डर, शक और कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। जो वार्निंग देने आता है वही पागल या दुश्मन लगने लगता है और जो बचने के लिए ट्रक में बैठता है वही उसका अगला शिकार बन जाता है। अब वही गलती एक नई फैमिली कर चुकी थी। ट्रक को अपना अगला फ्यूल मिल चुका था। ये बात नीना को अंदर तक तोड़ देती है क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इस ट्रक से लड़ना आसान नहीं है। यह सिर्फ मेटल की बॉडी वाला व्हीकल नहीं था, बल्कि एक ट्रैप था जो इंसानों की सबसे बेसिक फीलिंग, डर का इस्तेमाल करता था। नीना पीछे छूट गई थी, ठीक उसी आदमी की तरह जिसे कभी उसने और उसके दोस्तों ने नजरअंदाज किया था। इस तरह रोड ट्रेन की कहानी खत्म होती है, लेकिन ट्रक का सफर खत्म नहीं होता। जब तक कोई नया इंसान डर के मारे उसके कैबिन में बैठता रहेगा, तब तक यह साइकिल चलती रहेगी। एक खाली रोड, एक डरा हुआ परिवार और सामने खड़ा वही रहस्यमयी ट्रक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही सर्वाइवल मिस्ट्री स्टोरी के साथ।